अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। टाइटल से आपने, थंबनेल से आपने देख लिया होगा कि मैं इस वीडियो में बात करने लगा हूं कि अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है और आप हैरान होते हैं कि ये किस तरह के लोग हैं जो मेरी उम्र के होके नौजवान नज़र आते हैं, जवान नज़र आते हैं, 15-20 साल का फ़र्क होता है, 30-35 साल के नज़र आते हैं, 40 साल के नज़र आते हैं। तो आखिर क्या ऐसी चीज़ें हैं? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका एंड में मैं खुलासा बता दूंगा, लेकिन इस वीडियो में खसूसी तौर पे हम ये कहेंगे कि उनकी रूटीन में 5 ऐसी खाने वाली चीज़ें शामिल हैं कि जिनको अगर आप भी शामिल कर लें, आप जवान नहीं हो जाएंगे लेकिन आप जवान नज़र आएंगे। दोनों में बहुत फ़र्क है क्योंकि बढ़ती हुई उम्र को आप रोक नहीं सकते। आप उसको या तो स्लो डाउन कर सकते हैं अपने अंदर के पूरे इस प्रोसेस को, या फिर लोगों को आप कैसे नज़र आते हैं आप इसमें फ़र्क या रखना डाल सकते हैं। तो इसमें जो पहली चीज़ होगी वो आपकी और मेरी फेवरेट है, जिसको हम देसी घी कहते हैं। ख़्याल क्या रखना है अपने देसी घी में कि ये खालिस होना चाहिए, और ख़ालिस भी कैसा होना चाहिए कि ये उस जानवर से आए कि जो घास चरता हो, फार्मी ना हो। क्योंकि जो घास चरने वाले जो भैंस होती है, गाय होती है, तो जब उसके दूध से आपको देसी घी मिलेगा तो ये वही जानवर है कि जो सूरज की रोशनी में घूमता है, जो घास खाता है, जिसके अंदर विटामिन डी और बाकी सारे विटामिन है। क्यों ज़रूरी है देसी घी का इस्तेमाल इस काम के लिए? वो इसलिए ज़रूरी है कि जिस चीज़ के लिए इसको बदनाम किया जाता है वही चीज़ इसके लिए अच्छी और ठीक होती है। वो क्या चीज़ होती है कि जी इसके अंदर फ़ैट होती है, इसके अंदर सैचुरेटेड फ़ैट है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों फ़ैट्स हैं। और दोनों फ़ैट्स जो हैं अगर आप इनको एक एतदाल के साथ खाएंगे, यानी रोज़ाना आपने एक बड़ा चम्मच 1 टेबल स्पून फुल लेना है देसी घी का, तो ये वही चीज़ें हैं जो आपके जिस्म के अंदर हार्मोन्स के बनने में, आपके जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो चीज़ें होती हैं उनके बनने में, आपके सेल मेम्ब्रेन के बनने में, आपके फैट सॉल्युबल विटामिन जिसमें विटामिन ए है, डी है, ई है, के है, और ये कितने अहम हैं हो सकता है वीडियो के आखिर में मैं बताऊं, तो उन सब के आपके जिस्म का हिस्सा बनने में बहुत मददगार है। और इसी तरह से इसमें न्यूट्रिशन आपको मिलती है, इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें आपकी जिल्द के लिए ये चीज़ बेहतर है। बहुत दफ़ा आपने देखा होगा कि लोग इसको सिर्फ अपनी जिल्द पे लगाते हैं तो उसमें ग्लो आ जाता है। तो एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर कोलेजन जो आपके जिस्म में बढ़ जाए वो सलाहियत इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो जो आप कोलेजन आपकी जिल्द के लिए चाहिए होता है, हर चीज़ के लिए चाहिए होता है। तो पहली चीज़ क्या है? देसी घी। दूसरे नंबर पे इन लोगों की रूटीन आप देखेंगे कि ये 1 कप जो है बाउल होता है छोटा सा, वो अनार का, पोमीग्रेनेट का लाजमी लेते हैं। अनार जो होते हैं, पोमीग्रेनेट होते हैं, इसकी अगर अपनी शक्ल देखें और इसकी शक्ल देखें तो इसमें क्यों आपको इतनी रेडनेस नज़र आती है? क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं। और एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसी चीज़ होती है कि जो आपके जिस्म के अंदर क्या करेगी कि जो जितने भी बढ़ती उम्र के साथ ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ये वो चीज़ें होती हैं कि जो हमारा देखें, अब स्मोग है हर तरफ, स्मोग नहीं होती तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, वैसे भी धुआं होता है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की वो तमाम चीज़ें जो आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बनाती हैं जो आखिरकार आपको नुकसान देती हैं, तो उनके ख़िलाफ़ क्या काम करता है? एंटीऑक्सीडेंट। ग्रीन टी से भी ज़्यादा इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, और क्या चाहिए आपको? तो एक तो अनार के अंदर ये चीज़ है। इसके अलावा अनार के अंदर एक ख़ास चीज़ होती है जिसे प्यूनिक कैलेगिन्स कहते हैं। अब ये क्या करता है? ये एक इस तरह की कंपाउंड है जो आपके जिस्म में कोलेजन नामी प्रोटीन को बढ़ाएगी। जो कोलेजन नामी प्रोटीन है वो आपकी जिल्द का भी सिर्फ हिस्सा नहीं है, आपके बालों का भी हिस्सा है, आपके जोड़ों का भी हिस्सा है, आपके जोड़ों के साथ जो पट्ठों को जोड़ने वाले लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं, उनका भी हिस्सा है। यानी ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो हमारे जिस्म में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है, उसको कोलेजन कहते हैं। तो उसके बढ़ोतरी में, उसके बनने में पोमीग्रेनेट्स या जो अनार होते हैं उनका बहुत अहम किरदार है। तो दूसरे नंबर पे ये चीज़ है। तीसरे नंबर पे आती है पालक। कितना मुश्किल है आपके लिए कि मार्केट से जाके पालक लेके आना। लोग स्मूथी बनाते हैं, लोग इसको स्टीम करते हैं, लोग इसको पनीर के साथ खाते हैं, लोग अंडे जब बॉयल करते हैं या अंडे का ऑमलेट बनाते हैं ख़ास तौर पे, तो उस दौरान इसको इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि शर्त यही होती है कि रेगुलरली इसको इस्तेमाल करें पालक को, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा कुकिंग में ना इस्तेमाल करें। जब आप बहुत ज़्यादा इसकी कुकिंग कर देते हैं तो इसके अच्छे वाले जो अज्जा होते हैं तो वो फिर ख़त्म होते हैं या कम हो जाते हैं। तो पालक के अंदर आपको बढ़ती हुई उम्र को नौजवान नज़र आने में क्या चीज़ हेल्प करती है? वो ये करती है कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा है। हाइड्रेशन इसके अंदर अच्छी खासी है, पानी जो होता है इसके अंदर अच्छा खासा होता है। क्योंकि जहन में रखें कि जिस चीज़ में हाइड्रेशन होती है, चाहे वो तरबूज होता है, चाहे वो बाकी फल होते हैं, अंगूर होते हैं, ये तमाम चीज़ें हाइड्रेशन क्योंकि आपको देते हैं, तो आपकी जल्द अच्छी रहती है, आपका पूरा जो बाकी अंदर का सिस्टम है, चाहे वो गुर्दे हों या बाकी खून की नालियाँ हों, तो वो बहुत बेहतर रहती हैं। तो हाइड्रेशन के अलावा इसमें विटामिन ए, सी, ई और के हैं,
विटामिन ई जल्द के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन के आपके क्लॉटिंग जो होती है खून की उसके लिए और हड्डियों की मजबूती के लिए ज़रूरी है। विटामिन ए आपकी आंखों की बीनाई के लिए ज़रूरी है। विटामिन सी आपकी जो इम्यून सिस्टम होता है, मुदाफ़ती निज़ाम है, उसको मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है। इसी तरह से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा हैं। बस आपने शर्त क्या है या आपसे रिक्वेस्ट क्या है कि आपने जो इसको इस्तेमाल करना है, इसको बहुत ज़्यादा कुकिंग की बजाय कम से कम कुकिंग के बाद इसको अपने जिस्म का हिस्सा बनाएंगे तो आपको पालक जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। इसके बाद बारी आती है पपाया, पपीता। अभी भी आप जाएं, आपको बेतहाशा मिलता है, मार्केट में बड़ा सस्ता भी है। कल ही मैं जब मार्केट गया हूँ तो मैंने खसूसी तौर पे बच्चों से पूछा कि ये क्या चीज़ है, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन एक जो छोटा बच्चा था उसने पहचान लिया कि ये पपाया है, ये पपीता है। पपीता वैसे भी डेंगू का सीज़न है, आपको पता है कि डेंगू के दिनों में तो हम खसूसी तौर पे लोगों को कहते हैं कि आप इसको ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, आपके जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म की जो सोजिश होती है, मुख्तलिफ़ जगहों पर जो सोजिश होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, उसको कम करता है। इसके साथ साथ ये यानी देखें जोड़ हैं आपके, आपकी जिल्द है, आपके जो गट है, आंत है, उसके अंदर भी जो इन्फ्लेमेशन हुई होती है तो उसको भी कम करने में काफ़ी मदद देता है। और इसके अंदर एक अक्सर मैं जब वीडियो बनाता हूँ या मैंने इसके ऊपर जब वीडियो बनाई है, पपीता के ऊपर मैंने बनाई हुई, आप इसको अलहदा से भी देख सकते हैं, तो इसके अंदर एक एंजाइम होता है पापेन, जो आपके जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो मसले बन रहे होते हैं तो उनको रोकता है। क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ जो सबसे ख़तरनाक चीज़ हो सकती है वो आपके जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में होने वाली सोजिश या इन्फ्लेमेशन है, जिसके बाद बीमारियां अक्सर जन्म ले रही होती हैं। और सबसे आखिर में हम बात करेंगे 5वें नंबर पे जो है वो है ग्रीन टी की। लेकिन पपीता के बारे में आखिरी सिर्फ एक चीज़ आपको ज़रूर बता दूं कि इसके अंदर भी आपको विटामिन्स जो हैं, ए मिलता है, सी मिलता है, ई मिलता है और के मिलता है। और इन विटामिन्स की खूबियाँ तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। लेकिन अब बात करते हैं अपनी आखिरी चीज़ की, जिसको कहते हैं ग्रीन टी। आजकल सीज़न है, ज़रूर इस्तेमाल करें, मज़ा भी आएगा, क्योंकि ये वो सीज़न है कि जिसमें ग्रीन टी अगर आप 3-4 कप पीते हैं तो आप इसलिए भी पिएंगे कि आपको सर्दियों में ये चीज़ एक हरारत देती है, थर्मोजेनिक है। उसके अलावा दिल की सेहत, तो इसके ऊपर बहुत स्टडीज़ हैं, बहुत ज़्यादा स्टडीज़ हैं कि ये दिल की सेहत के लिए बेहतर होती है। और बढ़ती उम्र के साथ दिल का जो मसला होता है वो आपको वैसे ही कमज़ोर कर देता है, आपको वैसे यानी बूढ़ों को भी मज़ीद बूढ़ा कर देता है। क्योंकि जो ग्रीन टी होती है इसके अंदर होते हैं पॉलीफिनोल नामी कंपाउंड्स होते हैं। ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। आपके जिस्म में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है तो उसको ये बहुत ज़्यादा यानी कि उसका ये तोड़ है, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स का तोड़ है। फिर इसके अलावा फिर कोलेजन, जिसका बार बार जिक्र आ रहा है, तो कोलेजन को बढ़ाते हैं आपके जिस्म में। तो ग्रीन टी हो, चाहे पपाया हो, चाहे पालक हो, चाहे अनार हो, और चाहे तो वो फिर देसी घी हो, ये वो चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल आपको आपके बुढ़ापे को नौजवानी में तब्दील करने की सलाहियत रखता है। आपको पता है मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्त रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन को ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।